बातें कर रहा था, और ऊपर से इसकी याद बीमारी, इतनी तकलीफ। जनवरी से किसने हमारे से मेरे ख्याल मई में जुलाई में नाम लिया, उस समय तक यह खाट में पड़ी थी, और वैसे भी काफी दिन से तकलीफ थी इसके, बहुत दिनों से, पर ईम त्याकती लाचार हो रही थी। तो यहाँ पर ये नाम लेकर गई, उसके बाद कति स्वस्थ होगी, फिर पाठ करा लिया, बंदी छोड़कर न बेड़ा पार कर दिया। ये भी अब रोटे डोवे से नहीं, उस दिन साइकिल पर बैठा कर लाए थे इसको। कौन सतगुरुदेव जी? मेरे को तो उठा ना जाता, उठा भी नहीं जाता जी। मुझे डॉक्टर 30,000 रुपया लाग लिया जी। 30,000 तो डॉक्टर अगला दिया था बेचारी। और जी सियाणा सप्टेम्बर जी सब कम देख लिया बर्फ का जी। हम तो आखिर में आया आप दो यहाँ के सुख हुआ। अब ठीक है बेबे तो? हाँ जी ठीक। बहुत सतगुरुदेव की। ये हमारे कबीर भगवान से भाई जनो करो तो गोड़ी पूछा था, ठीक से भाई कहने वाले कुछ भी कह दो, गरीब ने, हमारे भगवान गरीब है, हम भी गरीब है, कोई कुछ कह सकता है, बस भी बैठ जा। अब ये इसलिए बता रहे हैं भाई हमें, हो सके किसी की चौंध टूट जा, काल तो छूट जा, को भगवान आत्मा। अरे ये माता मसानिया पांडा छूटा है। इतना डिस्टर्बेंस हो जाती है ऐसे। अरे कांतारी है तो रोक सकते हैं। इसने भी ट्रक में घेर के सांप ले गए थे हमारे दौरा। करियो तुम बताइए अपना। अरे खड़ी हो जा, फिर लेना पड़ेगा, छोड़िएगा फिर बिगड़ाया खेल तेरा। पहले ये ले ही ले यहाँ से, ऐसे आ जाएगा। हाँ ठीक है, ऑन है, ऑन कर लो। ये आपके सामने बहन कांता की ना है, उनके पिताजी का धर्मवीर, और ये जनता कॉलोनी रोहतक के रहने वाले हैं। जनता कॉलोनी गौशाला के पीछे रोहतक में ये रहते हैं। तेरा क्या तकलीफ थी वे, तू बता दे, क्यों करो ही दुखी तकलीफ तुझे? आप बता दो गुरु जी। मैं बता दूं? हाँ जी। अच्छा, अब मैं बता दूं तो आ जा, छोड़ दे। तो ये बहन उड़न कर ले भाई, मैं बता दूंगा। करें यार, ये इस बहन का चित्र है। हम चित्र भी ले लेते हैं साथ में, आवश्यक होता है तो ऐसे कहीं पर कोई आ जाती है बहन कुदरती जो आ रही है, हम उन्हीं को देख कर शकल से उन्हीं को उठा रहे हैं। नो नहीं सोचियो कोई एजेंट बना के ला रखे कई भाई, क्योंकि ये काल आगे तागे गलत बोलने जाएगा, गलत विचार देता रहेगा। एक भगत जी ने बोला जी, बनना अपने दफ्तर में जिक्र कर दिया इस इन बातों का। तने बोला मेरे सर हो गए, या तो सुनी को ना बोला, वो तो दूत अपने एजेंट रखे हैं और उन्हें पैसे दे महीने के, हो गया भैया। ये बहन, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और इतनी तकलीफ होगी कि पागला की तरह को बाड़ा न पाड़े, और नाना प्रकार की। तो इनकी इस धर्मवीर के दूसरे भाइयों ने राज सिंह परम, इन्होंने नाम ले रखा था। पूर्ण विश्वास पूरे परिवार का हो रहा था। ये और ना तो इसने नाम लेने दे था ना आप ले था भगत जी, क्योंकि हमारे समाज में इस मार्ग का बेरा नहीं। इस करके हमने तो ये फद्दू से आदमी मानना है, घटिया से किस्म के इंसान से जो कति घर तो फालतू होंगे,
धक्के खाते अंडे इनका खान पीन का ना होगा जहाँ तक, क्योंकि हमारे संसार का दृष्टिकोण यही है, लेकिन वो गलत है। ये ऐसा भी है क्योंकि ऐसे लोगों ने समाज का दिल तोड़ रखा है, जो गुमराह करने वालों ने, मेरी नकली लफंडरपना करने वालों ने, तो ईविया सच्चाई भी सामने आ रही है तो भी स्वीकार्य नहीं हो पा रही, जल्दी सी डरते हैं बेचारे। इसको इतनी तकलीफ होगी कि लत्ते पाड़ा बाढ़ पाड़ा कल की मारे, बहुत बुरा हाल है। तो उनको मालूम था, इनके दूसरे भाइयों ने, सारे परिवारों ने वो बनाई हुई यहाँ पर, ये ने बोले कि तल लुटने की जरूरत नहीं, सही सी बिरान माटी हो जाएगी, ठाया जागा ना दिया जाएगा, महाराज जी के पास ले चलो और ये स्वस्थ हो जाएगी। कहीं दिखा भी था तेरे को, किधर दिखा भी था तेरे को, वहीं बता दे। हाँ, कै दिन से तकलीफ थी या तेरे? 8-9 साल से तकलीफ थी इस बहन का। ये बहन बता रही है 8-9 वर्ष से तकलीफ थी और सारा हंडा फिरा दिखा ली थी। हाँ, नो बोले मुसलमान बड़े रहते रहे। हाँ, कोई आराम नहीं हुआ, कोई आराम नहीं हुआ फिर उससे। हाँ, कई सियाना कहने हो गए ना मेरा कित कित, और डॉक्टरी भी इलाज साथ चलता है जब ऐसी दुख हो जाते हैं। और इस बैठ जावे, इसको फिर रात के समय सांपला में एक भक्त श्याम फूल है हमारा सेवक, और उसके पड़ोस में एक भक्त के वहां पाठ हो रहा था। रात में ये अपनी गाड़ी में बिठा के और सारा परिवार सांपला पहुंचा। इसकी ऐसी हालत में ले गए थे, नो चाल नहीं आओ थी इस बेबे ने, और उल्टी आई जब हंसती आई थी। उसके बाद कोई तकलीफ नहीं से, इसने 1.5 साल 2 साल के करीब हो गया, कति स्वस्थ है। बोल सतगुरुदेव की। ये हमारे कबीर भगवान से भाई है, इन बोड़ी बूझ को परचे इनको कुछ भी कह लो, हम तो भाई से, क्योंकि अनसमझ लोग हमारे कबीर साहब के साथ बहुत खसा करते हैं। और अभी आपने सुना होगा 1 महीना पहले उन भगवान आत्माओं ने, मैं तो उन भगवान ने कहूंगा जिनके उल्टा दिमाग चाल है, कि अफवाह चला दी कि तुम्हारे महाराज जी पंजाब पुलिस पकड़ लेगी। बताओ इस समाज ने कितना ही रोया है। सच्चाई तो स्वीकार है नहीं, और अनहोनी बिना हुई 0 की 100 बना दी। भाई बोलना मतलब, चलो किधर 10% बात हो जाए ना, किधर थोड़ी बहुत हो जाए, उसका भाई 10 की घनी भी बन जा। थोड़ा बहुत घटना हुई हो उसकी चलो कुछ भी बनाई जा सके, भाई पूरा ज्ञान ना होने से, पर 0 की 100 बना देते हैं। इसे भी भगवान आत्मा है। 24 सितंबर की बात है, मैं 25 सितंबर को सुबह सुबह यहाँ बैठा, जो डीगल की 4-5-6 बहनें और 2-3 भगतजन जो हमारा नाम ले रहे हुए आए, तो उनका मुंडा मोहरा मुंह लटकारी माँ भाई की हो गया दिशा, भाई ये तो आ करती हस्ती सी बहन भाई सारे ही, और माड़ा समझ कर रखा। मैंने सोचा कोई भगवान को इसी घटना ना घट गई उनके घरों में। परमात्मा अपने मन में संकल्प दुआ मालिक से ही कर सकते, तीनों और ज्यादा माड़ा सा मन कर लिया। तो मैं बोला भी बात बताओ क्या है। ने बोले जी हमने तो रात मुश्किल तक काटी साथ है, कल सांझ ने नो सुना था थारे महाराज जी ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस बिना दोनों पकड़ दे, पंजाब पुलिस पकड़ दे। वाह भैया, हरियाणा पुलिस मर गई थी, पंजाब पुलिस पकड़ना आई, इसलिए की चली गई। पहले इनका नंबर आना चाहिए था, हमने पकड़ था। इसे हम कोई मर्डर करते ना, कोई डाके मारते ना, 2 रोटी सुबह खावा 2 सांझ ने। तो वही वो फिर वो बोले जी सांझ ने वो काल ने बोले, तो मैं मैं बैठा भी मत कौन पकड़ रखा। तो बोले जी शिवक सी हुई है, सारी संगत ने जाकर बताओगे, उनका शांति होगी। चलो हमारी संगत का लपेटा बरा, पर उनने जो डूंडा ठा दिया तो ठाई दिया, झूठा साचा, और झूठी चीज को सारे फैला दी। 1% भी सच नहीं, अगर कोई इसने 1% सत्य सिद्ध कर दे
तो कहते वो 10 लाख रुपए दे, पर ना हम जाएंगे नो 20 लाख। कितने भी लागत किसी अखबार में बोला, अखबार से एक बोला जी नो कहते अखबार आ रहा से एक मगा अखबार आ रहा हूँ, उसकी फोटो स्टेट करा के और सारे अंडा वो बड़ी हुई थी जो को देखा था वैसी देखे देखे वाला साथ तो ऐसा इतना कामिल काम कर रहे हैं अनहोनी और झूठ तोप चला रहे हैं, तो के घाट गालो भाई। पर हमारे सिर पर भगवान कबीर साहब से, क्योंकि ये वो नीच आत्मा जिनकी रोजी रोटी बंद होने लाग रही से, और संगत यहाँ सच्चाई भगवान कबीर साहब संत के साथ से। उन आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा हो मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था दुनिया के आपको सामने बताना लग रहा। तो उनकी वो रोजी रोटी बंद होने लगी जिन्होंने इसको अपनी रोटी का साधन बना रखा था। तो फिर जो भी संगत फेटा वो इन्हों का जी नो सुना सामने तय। अब बताओ के रो हमारे कबीर साहब की झूठी अफवाह फैला दी के भंडारा करेगा। इसको अच्छी तरह लगा दो भाई, सीख शाख ला के सीख लगा दो बेटे। तो उठा आनंद खड़ा हो तो बैठा रहे अपना अभी ऐसे तो भी ठीक है, क्योंकि हमारे भगवान गरीब राम भी गरीब, कोई भी कुछ कह सकता है। जैसे महर्षि दयानंद ने कबीर साहब की दो मुंह माई वाई कह दी, कह लो भाई कि बस की पर लाल कीचड़ में गेरता है कीमत नहीं घट सकती। लाल पे गारा गेरने से कीचड़ गेरने से उसकी कीमत नहीं घटेगी। कितना झूठा कितनी गारा गेर लो, कितनी उनकी झूठी बुराई बदनामी कर लो, लाल तो भाई लाल रहेगा। इस प्रकार अब मैं आपको बताता हूं ये भवन ये फोटो ले लीजिए पहले। ये दोनों माँ बेटी है। यह छोटी सी गुड़िया इस बहन के गोदिया में बैठी है। इसकी बहन लड़की है 7-8 वर्ष की, नाम स्वीटी। ले लिया। ये माल्टा हरसाना के रहने वाले हैं। ये माल्टा हरसाना के रहने वाले हैं, माल्टा के माल्टा हरसाना कट्ठा गांव से हो साथ ही साथ में। ये बहन बतावा थी ने बोली जी मेरे 23 साल से दमा था ना, 34 साल से 34 वर्ष से दमा था और मेरे नमूनिया बिगड़ा था। मेरे माता पिता मेरी शादी भी नहीं करना चाहती थी क्यों मैं 1 महीने में 20 दिन बीमार रहा करती, इसलिए मेरी शादी भी बहुत दिनों के बाद की गई। इसमें बोले मैं 24-25 साल की हो चुकी थी, जबकि पहले लड़कियों की शादी बहुत शीघ्र कर देते थे। इसका नाम है भगतमती कृष्णा, पत्नी श्री सतपाल, पुत्र श्री सरदारे। अब इस बहन की आयु 40 वर्ष है। गांव मालचा, ये लड़की गोपालपुर की है, खरखोदा के पास। पूरा एड्रेस बताओ। देखो एजेंट तो एक हो सका, अड़ोसी पड़ोसी को ना एजेंट पावे, तुमने भी पूछा यू जाके एक बार एजेंट से गाँव में बताओ से। इसने बताया कि 6 वर्ष की आयु में दमा श्वास हुआ था और घर वालों ने, भाइयों ने, सब ने, क्योंकि अपने बच्चे ने और खासकर लड़की हो चाहे लड़का, वैसे तो सभी को प्रॉपर देखते हैं, लड़की को विशेष ध्यान से जोर दिया कर भाई इसका, क्योंकि पराए घर जाना से
अपने माँ बाप को घाट निकाला, बाण भाई भी न सोचे इसका पूरा ट्रीटमेंट करवाना। सब जगह सभी मतलब बड़े बड़े डॉक्टरों पे ऑल इंडिया ताई सारी दवाई खा ली थी, पर कोई राहत नहीं मिली। पर शादी भी होगी, 2-3 बालक भी हो गए, पर ब्रांड माटी नहीं हुए किनो। सर्दियों में तो ऐसी हालत हो जाती थी, रोटी टूका पर बना करता भगदी सतपाल, ये दूध का काम करें से। तो इसने 1999 जनवरी में नाम लिया। उसके बाद ये बहन कहती है मेरे कोई तकलीफ नहीं। अब 2 साल होने वाले हैं, 1.25 वर्ष हो गए इस बहन ने। कहा जी मेरे कोई तकलीफ नहीं, मैं कति स्वस्थ हूँ, बोल सतगुरुदेव। और इसकी 7 वर्षीय लड़की स्वीटी, इसका जन्म से तो श्वास की बीमारी थी पैदाइशी। तो मेरी हंसी करा करते पड़ोसी भी, घर वाले भी, देवर जेठ जेठानी भी, लोग क्या करते आपने कैसी सांस ली एक और पैदा कर दी बता। ये मेरे हाथ में थी, मन ने के पैदा क्यों कर दी, चलो हंस लो वे कुछ भी कह लो। मतलब वो बच्ची बचपन से ही सांस नहीं जुड़ता था। ने बोले जी इसके सिर पे आपका हाथ ही रखवा था। उसके बाद नाम तब ले लिया, लड़की ने भी बाद में लिया। तो उसके बाद इसका कोई तकलीफ नहीं। बोल सतगुरुदेव। अब बताओ भाई, ये कबीर भगवान की शक्ति काम कर रही है और इस तार के माँ का है। हमारा कनेक्शन उस थर्मल प्लांट से है, इस तार का उस पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान से। और ये वो बिजली जिसने कनेक्शन मिल गया उसके ढूंढे ठा देगी सारे काम। अपने तुम पंखे खराब कर रहे होगे तो दूसरी बात से, जिस काम तय करना साफ हो गया। और सच्ची लगन इस मालिक में होगी 100 की 100, कमी नहीं रहेगी। या कमी इतने है, इतना हम कच्चे पक्के से दोगले से रहे से, मतलब पूरा विश्वास नहीं। पूरी विश्वास के लिए 5-7 दिन का हम सत्संग नहीं करावा से। हमारी संगत को वो सुख हो रहे से मेरे ख्याल धरती पर शायद ही कहीं हुए हो अब। और फिर भी देख कितनी संगत आ उस बेचारी, या तो टूट कर पड़ जाना चाहिए था इन्हें। पर भाई कुछ ज्ञान की कमी, और ज्ञान हो यहाँ आने से, इन विशेष समागमों को सुनने से। एक दिन की सत्संग में पूर्णमासी को या शनिवार को अतवार को हम एक भूमिका सी बनाते हैं। सत्संग की तो स्वाभाविक बातें होती हैं, और यहाँ पर पूरा विस्तृत जानकारी देने के लिए समागम शुरू किया हमने। इतने सुखों के बाद भी संगत जितनी उम्मीद है नहीं आ पा रही। तो कहने का भाव ये है कि ये नहीं दुखी रहे बेचारे। फिर पूर्ण विश्वास नहीं होता, पूर्ण लाभ नहीं होता। लाभ 1-2 दिशा पेटा भर दे से आदमी डिग नहीं सकता। पर भाई इस मार्ग में पाछा कांटा भी लाग गया ना, नो क्यों बता के वो फायदा तो दिखता है उन्हें। बुखार भी बन गया ना 2 दिन, नो का मेरे तो ताप चढ़ गया, नाम ले रखा। और पहले ऑपरेशन ताई 2-2, 3-3 लाख रुपए लगा देते थे, और 1-2 महीने खाटा में पड़े रहा करते थे। और फिर भी माता मसाणी नहीं छोड़ी, कदे नो ना माना माता धोखी थी, कदे कुछ लाभ ना आया, आगे को ना धोखा। अब छुटाने से भी नहीं छोड़ रहे उनको, वो तो पक्की पूछ रहे थे कुछ भी नुकसान हो जाए, और यहाँ पर कांटा भी लग जाए उसका भी दर्द मान लेते, क्योंकि काल ने पक्का ठेका ले रखा कि न ऊपर नहीं दो। यहाँ से कबीर साहब की शरण में नहीं जाने दूंगा। फिर हमने कहा था कि बहन एक पाठ करवाइयो। अच्छा जी, जो तांबर ली इसने अपने पति देव से कहा अगे पाठ करवा दे, मैं ठीक होगी। न्यू बोला अगले में पानी में ठंडे पानी तो डुबाऊंगा तने अगली सर्दियों में, और जब तेरा बुखार फिर या बीमारी नहीं हुई तो पाठ करवाऊंगा ना। मैं तो 6 के लिए तेरे पीछे ला के ये तंग आ रहा हूँ, इतना पैसा खो चुका हूँ। विश्वास नहीं हो रहा था। न्यू बोली सर्दी आई जब माँ पे ला के कुएं में ठंडा पानी, और न्यू बोली ले ई बनाऊंगी। न्यू बोली कम से कम 10 दिन लगातार नहाई ठंडे पानी में। फिर न्यू बुलाई बरवाले पाठ में से इसने अप्रैल में पाठ करवाया, मई में जाके। क्यों बेचारा दुख पा लिया था, विश्वास उड़ चुका था, ऑल इंडिया तो फेल हो लिए थी।
ऑल इंडिया में कोई दमे का इलाज करा देता हूँ, गारंटी देते करवा दो। ये कबीर भगवान से, ये पूर्ण परमात्मा भाई। तो ये भी इनसे पूछोगे, जब विश्वास ज्यादा बनेगा, हम तो हो सकते हैं एजेंट बना रहे हो है। तो इसलिए उन नादानों की बातों को मत सुनना और यहाँ आकर अपना समर्पण कर दो कबीर भगवान का आगे। और फिर सारी कोई धोख पूछ, कोई माता मसानी, व्रत उपवास, कनागत श्राद्ध कुछ भी नहीं करना। एक भी कर लिया दुआ दुख हो जाएगा। और फिर देखिए उस बंदी छोड़ भगवान की कितनी रजा आपके ऊपर होगी। अब आगे प्रश्न चल रहा था कि कबीर साहब उन जीवों को बता रहे, तुम जिसमें भगवान मान रहे हो नादानो, वो तुम्हारी स्यात है, वो काल है तुम्हारा। पर भाई ये बोले जी क्या करें, हम भी चारों वेदों में, छह शास्त्रों में, गीता जी में, रामायण महाभारत में न्यों लिख रखा से एक निराकार भगवान से उससे का नाम जप लो और वही सुखदाई है। उसके पुरानों के नाम दे रखे और उसी के ये तीन बेटे आप बता रहे हो, पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी महिमा हमने सुनी, इन पर हम आसक्त हो गए। आपके ज्ञान का हमने बेरा कोई ना था। नो बोला रे बेरा में तो बेरा देने की खातिर मैं जाता हूँ या अपने संत भेजता हूँ, जब तुम रोटी खाए रहो हमारी सुनते कोई ना। वहां तुम वकील बने पाओ सो फलाना मारा था भाई बाबा ऐसा कसूता है, नो कर दे। बाबा ने बूबा मत आप पवंडी बनाकर उसके ऊपर धोख मारे, उस पर कुत्ते बोलते हैं। अन्यों का मारा बाबा तो बहुत तगड़ा है। और कबीर साहब ने वो बाबा भी फेल कर रखा, काल बाबा, वो भी धरी दुर्गति करेगा। इन बाबिया का बस का है कि दो उनके उपासक से। तो बता भैया बात क्यों कर समझ में आओ, ये सत्संग कोई सुने। और फिर ये पेटे भरेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण कबीर साहब की शक्ति आज नचोड़ियम देने लाग रही, किसी अनहोनी करने लाग रहे, फिर भी यकीन नहीं होता। क्योंकि काल बुद्धि में फुल बैठा है, पूर्ण रूप से जुगाड़ जोगने बैठा है अंदर ही वहीं पर। इब काल ने तो अफवाह फैलाई कि थारे महाराज जी पकड़ रखे से कोई का नोट बना दे पकड़े गए, इसे नोट बनाने होने सोने में लीप जाओ पहले दोपड़ी गाले बैठे टीना के तले। इन बेशर्मन शर्म भी ना करते हुए भी नहीं सोचा कुछ क्या कह रहे हो। कोई कुछ और कोई कुछ, ठीक है भाई, क्योंकि उनके बस के नहीं वो काल बुला रह सकते, वहां कोई चला ना था। उन्होंने तो ये सोचा था कि पड़ोसी पे ताला बंद पाओगा, कोई नहीं जागा, मतलब कोई संगत नहीं जागी। उन्हें ये सोची थी कि इस अफवाहों को सुनकर हमारी संगत पहले से 3 गुना आई। उस दिन उस प्रवासी को ये सिद्ध कर दिया हमारी संगत में, ये बांधने वाले बांधे जाएंगे। गरीबदास के स्वान रूप संसार है कुछ कर सी नहीं, पर शीश महल ने देख कर ये भौंक भौंक वर जाए। ये कुत्ते कैसे संसारी लोग हैं जो हमारी उपलब्धि को, प्रोग्रेस को देख करके, सच्चाई को देख करके भौंक रही हैं। आप एक दिन भौंक भाग के जो अगर शीशे के महल ने कुत्ता देखे जाए भौंके जा, देखे जा भौंके जा, सान कांच लकड़ का मरे। या खास बात हो से पक्की बात समझ लियो। तो यह हालत सही लोगों की। यहाँ पर कोई बॉडी बूच आदमी नहीं है, तो यहाँ पर आम से एक से एक बुद्धिजीवी आते हैं। अरे इतना भी नुक्स लाग गया ना, कोई बड़ा कोई नहीं, ये सब ऐसा कोई को ना भाई। तो कहने का भाई हमने आज तक एक नया पैसा, कोई भाई बहन बता दे, एक नया पैसा हमने कभी किसी से नहीं कहा दान दे दे, और ना किसी से मांगा आज तक। ना मांगांगे तो अपना हमने ढूंढवा बंदा करना पड़ दियो। जो मांगे सो बढ़वा के ये दर दर पर अज्ञानी और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका तो मांग ना पीवा पानी। नट फेरना कांदर सासी मांग्या करें बठियारे, और जिनकी तारी लगी तत्व वोती दवाधारी। जिसका संपर्क उस ईश्वर से होगा वो तो दुनिया मांगना आकर उसके दो रहे, वो मांग्या नहीं करते संत। तो कहने का भाव ये है भाई, सच्चाई में थोड़ा समय तो लगेगा, पर ये पे बंडी छोड़कर लठ गिट गया रहे। हाँ, अरे बागवान गांव की विशेष भाग जागेंगे, डीगल करो था मायना सिमली, वैसे तो दूर दूर लेना मेरा नाम कितका उठा ले जाते, एक बच्चा ले पड़ा कोई वस्तु, पर विशेष कर यहाँ विशेष लाभ हो रहा है। और डीगल में कम से कम 500 संगत हमारी, एक से एक नेक आत्मा। अब वहां पर बरवाला के अंदर आश्रम
बन रहा अपना। और वहां पर भरत किया, 3 ट्रैक्टर एक लेडी गला लगे थे, और दिन रात ने बेचारा ने कर दिया वहां पर, ठोक का है उसने। ये वो हंसात्मा थी जो रेते में रड़े हुए लाल पड़े थे, कोई दारू तोड़ रहा था, कोई कितना, और मांझ दो का अपने उसे लाल फेर बना लिया, उनका की बिगड़ गया था। और यहाँ को थे कि आप देख रहे हो दिन रात बेचारे, यानी वैसे तो सारी ही संगत लग रही है, क्योंकि आसपास के गांव वालों में थोड़ी सी दिन रहा करें, लोगों की अफवाहें फैलाई भी दूर क्या नहीं होती है विशेषकर, पर देख लेना साल 2 साल में ये सब महसूस करेंगे कि हम गलत कहा करते उन नाजान लोगों के बहकाई हुई आत्माएं, क्योंकि वो तो इसे कुछ इंजेक्शन ला का पूरी दवाई भर दे एक कब्र में, और फिर वो कई दिन तरमराट रखा उनके, वह फिर सच्ची मान लेते हैं उन बातों को, पर सच्ची तो बहुत दूर कर होते हैं। अब कबीर साहब जब उनको बता रहे थे कि जिसको तुम जब वहां वकील बने पाओ तो तुम हम बतान जाओ, जब कोई तो कहता है ब्रह्मा बड़ा, कोई कहता है मैं तो शिव जी तो ऊपर मानूंगा, कोई ना चाहे कुछ भी कोई ले। मैं बोला भाई चलो शिव जी से बड़ा तो नहीं मानते होगे, हम कहने कैसे शिव जी से बड़ा मानो, लेकिन आपके ना मानने से और आपके मानने तो वो बड़ा छोटा नहीं हो सकते। वो 3 लोग के भगवान से, और 3 लोग के तो के आप कह रहे हो, और कहा 3 लोग के तो से, और लोग भाई और भी बहुत है। उनका कौन है कि उनका भी यूएस है, उनका मालिक भी ये परमात्मा नहीं हो सकता। डीसी को कहें कि डीसी जिले का अंदर भी पूर्ण होते हैं, डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं जिले का मालिक होता है जैसे स्वाभाविक, और जिसने ना बेरा वो सुट्टी महिमा गाँव नौकर, पर नौकर ये सारे देश में यूएस है बस एक, सारे देश में नहीं हो सकते ये। अन्यों का प्रधानमंत्री भी यूएस है, क्योंकि वो उसकी प्रभुता से ज्यादा प्रभावी हो रहा है, क्योंकि वो उसके ज्यादा नजदीक संपर्क में है। पहले गांव में पटवारी से बड़ा कोई नहीं मानता था। एक बुढ़िया का बेटा पटवारी तहसीलदार ला गया, विधवा हो रही थी, और बड़े दुखों से वो लड़का पाला पोसा फिर पढ़ाया। उसने भी बेरा था तेरी माँ ने भाई तेरी खातर कलम सर तोड़ रखी, आपने दे ही तोड़ रखी है, बहुत दुख पाया करती बेचारी, ऊपर से विधवा, छोटा सा मैं, फिर मेरी पढ़ाई का ख्याल भैया मैं जानू के ऊपर घास फूस लाकर बेचारी को पढ़ाया हूँ। फिर ने बोला माँ वो तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, तने बहुत दुख पाई अपने बेटे खातर। अरे तेरा बेटा तहसीलदार लग गया। गुड़िया सिर पे हाथ रख कर आशीर्वाद देती है, बेटा भगवान करे जल्दी पटवारी बन जाए। अब देखो क्यों उसने बेचारी ने पटवारी के महत्व का बेरा था, पटवारी तो प्रधान नहीं, क्यों गांव में पटवारी हो ही रहा करती पहले, क्योंकि ऐसा ही राज था उसने, कोई ऊपर सुनाई थी कोई ना नहीं धमका दिया करते, वो बेचारे उल्टे आके उससे चिपट जाते थे, वो दुखी रखता थे सुखी करता। इसी प्रकार एक दिन अखबार में आई हुई थी पेपर में कि एक कोई मुख्यमंत्री था किसी स्टेट का, उसके ऊपर कोई झूठा या सच्चा मुकदमा बना हुआ था, उसको अंदर कर दिया। तो उसने एक अखबार में प्रश्न कर रहा है, चुटकुला टाइप आता है हंसी मजाक सी का, एक प्रश्न कर रहा है बांगे बांगे मुंह आड़े में, एक चुटकुला आया कर इसमें कूड़ सी में। एक नू कहता है बिना भाई एक बात बता, नू कर कटूंगा वहां दरा दिखाओ क्या कि फलाने मुख्यमंत्री को कहते हैं अंदर कर दिया। कहा भाई अंदर कर दिया, वो तो आपने भी पढ़ा होगा। अब इधर ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर ये कोई ऐसी गलती करते क्या इनको भी सजा हो जाएगी? बोला वो डीसी लाग रहे उनकी ना हो, बताओ। तो वो लोग कहे वो डीसी लाग रहे उनकी सजा ना होगी, अर्थात प्रधानमंत्री से भी ज्यादा वो डीसी को मैं तो मान रहे हैं, और प्रधानमंत्री की तुलना में डीसी का पालना शक्कर में जाएगा। हाँ वो तो बहुत निम्न सतर के ऑफिसर है। तो हमारी जो जिनके हम सराउंडिंग घूम रहे हैं, जिनकी महिमा आवश्यकता से अधिक दे रहा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर होगा, हम तो मानना है कोई ना, पर भाई ना मानना वो आपकी मर्जी। हम तो एक विस्तार जानकारी देना चाहते हैं, और ज्ञान हो तो फिर मानना भी पड़ेगा।
तो मैं बोला भाई एक बार एक कथा सुनिए, शिव पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में, हाँ शिव पुराण में। आकाश जी क्या, एक बार भस्मागिरी एक महात्मा थे, ये गिरी पुरी ये सारे शिव के उपासक हैं। और नाथ भस्मागिरी नाम के एक महापुरुष हुए, उन्होंने भगवान शिव के द्वार का आगे गेट के कति सामने और उल्टा सिर कर लिया, ऊपर न पा करके तपस्या करी 12 वर्ष। एक दिन पार्वती कहने लगी, हे महादेव के देव, आप सर्वशक्तिमान हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो। यह हवा है ना बिरानी, या पाट दिया अगर आदमी ने। और उसने शिव जी फूल गए, हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों? पार्वती कहने लाग रही, आप तो देवताओं के देवता हो, जो चाहो सो कर सकते हो। इस गरीब का दुख भी सुन लो बेचारे का, 12 वर्ष हो गया आपके बारे आ गए, कुछ मांगना चाहता होगा। अच्छा भाई तेरी मैंने प्रार्थना स्वीकार करी, भस्मागिरी मांग के मांगा। भस्मागिरी तो ठहरा सीधा और खड़ा होकर हाथ जोड़ कर बोला, ऐसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ। अक्तल में वचनबद्ध हो गया। नहीं बोला ये भस्म कड़ा दे दो, तो अपना पैर रखा। भस्म करने वाला एक सिद्धि युक्त कड़ा उसने तैयार कर रखा था शिव जी ने। उसमें मंत्रों से ऐसी सिद्धि वर्दी थी, जिसका ऊपर न्यो कर एक वो भस्म को कह दे वो भस्म हो जाए। सिर पर रखना था, वो कहीं असर नहीं करे, सिर पे न्यो होया ना, अरे एक में भस्म कह दो, खत्म हो जाए। नहीं बोला ये भस्म कड़ा दे दे। नहीं बोला रखिए करेगा ना कम में इसका दो, और किसी ने दुखी करेगा। अग्नि आप वचनबद्ध हो चुके, उसने काट के दे दिया। अगले भाई तू ना मानता तो उसने क्या मेरा तेरी ये शायद से। जो बोला लेकर डाओ एक तरफ फूकूंगा। शिव जी को कहा कि हो तैयार। ने बोला शिव जी तो देखा ना करना लेकर नो चलिया। तो शिव जी ने तो डांग ठोक दी, छलांग लगा दी, बाज दिया। अब उसके मन में क्या था कि शिव जी को खत्म करूं, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊं। और इस उद्देश्य से 12 वर्ष उसके शिव जी के सामने खड़ा रहा। गरीबदास जी महाराज कहती, और शिव जी से सुर ज्ञान, इतने महापुरुष ज्ञानी पुरुष देवता, पर ये नहीं जान सके कि इस नादान के मन में के खोट से। और दोनों का सर्वशक्तिमान में बोले, आप कह रहे हो सर्वशक्तिमान, ये विष्णु पुराण में नहीं है। मुंह लटका लिया, उड़ो मुंह कर लिया। नाट्य तो विष्णु पुराण राखी और आवेर शिव पुराण नाट्य दीप खोल के दिखाऊं तेरे थे। बट उसने भी राखी थी क्योंकि शिव का उपासक है, तो शास्त्रों से इतना तो ज्ञान था इसका। यूं देखा मेरा ताई कोई तरीकी त्रिया दी दे करके, और वहां फिर आगे की सुन के अपने तेरे भगवान के लिए भागा जा रहा है पीछे पीछे भगवान। वो भस्मागिरी भस्मा सुर तो उसको बाद में कहा, तो उसने राक्षसा किसे कर्म कर दिए। नीचता तो थी उस नीच की कि अपनी माँ को पत्नी बनाना चाहे, जगत जननी यानी भाई माता है वह 3 लोक की, तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कुल धनी है 3 लोक के है। माँ को पत्नी बनाना चाह रहा है नीच कर्म के द्वारा, तो भाई और शिव जी को मारने के लिए भाग लेता है। पीछे पीछे सिद्धि उसमें भी आ रही उड्डन की, ये सब आ जाती है सिद्धि आकाश में उड़ने की। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। शिव जी भागा जा रहा है और पुकार रहा है विष्णु से, मुझे बचाओ भैया आओ, हे भगवान विष्णु रक्षा करो। अगो सुदर्शन चक्कर ले रहा है, इसकी काट देगा गर्दन। अब सुदर्शन चक्कर ने भी भस्म कर दिया, तो भस्म करना होगा इसको। तो विष्णु जी ने सोची भाई यो कोकरे काबू नहीं आवे, पार्वती का रूप बना के और उस भस्मागिरी के सामने खड़ा हो गया। अब भस्मागिरी तो पार्वती के लिए ही अपने नीच वृत्ति से ही ये सारे 12 वर्ष की तपस्या की थी, तो वो खड़ा हो गया। और शिव जी का खकाट उठा जा, उन्होंने सोची तो 10 किलोमीटर डटता नहीं। अब वह शांत होकर खड़ा हो जाकर आ गया, देखो वो फिर दिखा दूंगा, फिर डांग ठोक देगा। ये तो 10 किलोमीटर तो है, शिव जी तो रहे कोई नहीं। तो वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। तो पार्वती के साथ ऐसे ही उठ पटांग बातें करने लगा। पार्वती बोली, नो कर तुमने नाच के दिखा। भगवान विष्णु पार्वती के रूप में कहे कि डांस कर थोड़ी देर। ने बोला मैंने नाचना तो ना हो, मैं तो तपस्या तो करी है। ने बोला वो बोली मैं सिखाती हूँ तुझे। अब ला क्या बोले डूंगे मारन। ने बोली नो नहीं, जैसे मैं जिस अंग को जैसे करूँ ऐसे ही करना है। अच्छा जी
न्यो करते वो शर्पा हाथ कर लिया पार्वती, उसने भी न्यो कर लिया बोली, उसने दोनों से हाथ पकड़ा ले रहा था। जब शर्पा जा लिया, विष्णु जी ने कह दिया भस्म कंधे उसकी राख होगी। लेकर उस कड़े ने गालिका को जो बढ़कर विष्णु शिव जी के सामने प्रकट हुई कि महादेव कहाँ भाग रहे हो भोलेनाथ, अग बाज लो आप भी। एक राक्षस ने मेरे साथ ऐसे धोखा किया और भस्म कंडा मांग लिया, मुझे मारना चाहता है, सांस नहीं चले। विष्णु ने बोला मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसको खत्म कर दिया, तो घबरा मत। अग नहीं, वो हो ही नहीं सकता खत्म, उसके नेड़े कोई जा ही नहीं सकता, भाग ले। उन्होंने सोचा यू मर रहेगा सारा दिन भाग के। जो बोला मेरी बात सुन लो, मैं सच्ची कहता हूँ, हक मैं नहीं मान सकता। कैसे मारा, फिर मुझे पेटा भरो तो विश्वास हुआ। ने बोला बताऊं कैसे। एक लड़की का रूप बना लिया, सुंदर लड़की का, और अर्धनग्न शरीर, और जंगल में चल पड़े भगवान विष्णु। शिव जी भूल गया भस्मा गिरने भी, और उस पार्वती उस लड़की के पीछे भाग लिया विष्णु जी के। इस विष्णु शिव पुराण में ऐसा लिख रखा है, यहाँ बता भी नहीं सकता कि बड़ी शिव भगवान गिला। और जब फिर भगवान उसना हाथ पकड़न दे और विष्णु रूप मान दे, फिर देखा उसके मुंह का ना क्यों करे, तो बोड़ी बूझ बना दिया ना मैंने, न्यू बसवागिरी बना दिया, न्यू मार दिया बनो। जब उसका कलजा ठंडा हुआ, साचे जरूर कर दिया होगा काम, जब मैं चक्कर में गिर दिया आपने, वो तो पड़ा बोड़ी बूझ सा था। तो जब वापिस आया, जब भस्मागिर की राख देख ली ना, जब और दांव शांति हुई, जब लात मारा उसका शिव जी पड़े के चोखा भाई कुछ भी कर से। तो भाई ये बतावा तो काली भी माने सच्चाई ढूंढी लाके देख चाला बैठ जाए और शास्त्र प्रमाणित, तो मान्य हाथ नहीं पर उठ के चलेगा। तो बताए इनका क्या करे, क्यों वो काल के बंधे प्राणी, ये जम के बंधे प्राणी, ये काल के पक्के बह हो रहे से ये मान नहीं सकते। गरीबदास जी महाराज कहते हमारी बोली वो लह जो देसी मारा, हमारी बात वो पकड़ेगा तो सतलोक का अधिकारी होगा। हमारी बोली वो लह जो देसी मारा, हमारे देश का होगा। हरियाणा का ना तो बिहार में फेट जा, जब मैं पकड़ जाएगा रे क्यों भाई होते हैं नोन की बंदा हरियाणा का नहीं की, जब मैं लवा लाग जाएगा कितका से भाई तो बोली पकड़ दो भी जाने जाएगा, कितका बुझ जाएगा शायद दोनों का भी दोनों एक रस से सरसा जलेगा वो, इसे हो जाए मा जाए बानस भाई से। ऐसे ही यहाँ पर आज देख लो कितने बाल भाई आज ऐसे विचारों से हम इकट्ठे हो गए, क्योंकि हम सतलोक के हैं। हर बारी बोली मिल गई आपस में, वाई नो की वो पहचान ली। हमारी बोली बोल है जो देसी महारा, हमारी बात न वो पकड़ेगा जो सतलोक का अधिकारी होगा। तो इस प्रकार इतने में भाई वो भगवान वो काल देव आ जाता है, तो उसका तो टाइम हो गया और वहां से वो एक सिद्धि है उसकी, वो मंत्र बोल देता है। उस मंत्र बोलने के 1 घंटे के बाद आता हूं, क्यों वो तो गरम माल भी ठंडा होया पा, उसने अपना समय निर्धारित कर रखा है। और वो सभी जितने भी 1 लाख जीव तपस्या पर तड़प रहे थे, वो वहां से उस मंत्र के बोलते ही एकदम जैसे उछाल होता है उनको जंप दिया जा, और वो कम से कम 1000 किलोमीटर ऊपर जाकर, और वहां से फिर वो ऐसे चल पड़ते हैं सिद्धि से, और रास्ते में आकर वो ठंडे होकर होश में आ जाते हैं। और जब वो खड़े होते हैं जहाँ पर, वहां पर उस धर्मराज बना रखा है इस काल ने अपना एक न्याय लेखा धोखा करने वाला, उसके बारे में आ गए उसके द्वार पे अपनी उनकी बही खुली पावे, उनके कर्म का लेखा जोखा भी बाकी है। वो तो फ्री में रुंगे में कष्ट था जो तपस्या का था, और वहां सब दुखों से ज्यादा दुख तपस्या पर हमें होता है। उसके बाद उस पे दो कारण बना रखे इसने। उस पर गर्म करने के बाद ये जीव किसी भी दुनिया में डाला जा सकता है, जब तक ये वहां जाता है इतने ये मनुष्य शरीर में पक्का दृढ़ होता है, और उसमें गर्म करने से ये 2 लाभ उठाता है। एक तो अपना माल काट दे, और दूसरे फिर इसको ऐसा कर दे, इसको किसी दुनिया में फिट कर दे, फिर माँ ये पट दे गदा बन कर खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार तो इसलिए जैसे माँ के पेट में बालक कहता है वह ढंग से लग माता के खाने पीने से, और बालक घूमे, माँ शांत सोए
और बालक सारी रात रो और चक्कर काटे, एक को सुख दूसरे को दुख। तो वहां पर हमारे साथ इस काल देव ने ऐसे किया। इतने में वो काल निरंजन ने सोची वो सारे जा चुके होंगे और चाली पे वो देखा ही तो सारे उड़े बैठे बतलान लाग रहे किसी के लिए, क्योंकि कबीर साहब की शक्ति के आगे सिद्धियां फेल हो जाती है। तो निरंजन ने देखा यो तो भाई जोग जीत दिखे से वो कभी सहजदास का रूप बना ले, कभी जोग जीत का। सहजदास वो जिसने कबीर साहब के हुक्म थे, सतपुरुष के हुक्म थे, और निरंजन को धक्का देकर बाहर काटा था। और कभी जोग जीत का रूप बना ले। निरंजन ने सोचा ये जोग जीत और सतलोक तो मेरे लोक में कैसे आ गया। वो धोटे वाली बात, हाथी वाली धोटे वाली। अब कबीर साहब उसने देख के कबीर साहब ने बोले मेरे ऊपर यो काल है, यूं झपटा जैसे बाज चिड़िया पर झपटा करे। बोले आज ठा गया तो मेरे वहां से तो तूने मुझे मार कूट कर निकाल दिया था, और आज तू मेरे लोक में किस आ गया तो मैं कुटूंगा जोग जी तो लेकर डा। बोले धर्मदास मैंने अपने वो सांस का सुमन सुमर दिया, सतनाम और सारनाम। सतनाम के सुमरते ही ये कंडम हो गया। ऐसे जैसे पक्षी की पांख कट जावे और पड़ा पड़ा तड़पा कर कुछ नहीं बसाए। फिर मेरे पैर पकड़ दिए आके, जब नहीं बसाई नो देख जाएगी तो भाई बकल तार देगा। बोले मेरे पांव पकड़ दिए दोनों, रो रो डटे कोई ना, तो मेरा बड़ा भाई, मैं तो अपने बाप समान समझो सो, मैं तो सतपुरुष के समान आपको ही मानता हूँ, क्योंकि वो बड़े भाई का रूप बना के आए थे भगवान स्वयं सतपुरुष कबीर साहब। बोला मेरे पे गलती होगी, के बालक कितने अवगुण कर दे, बाप माफ कर दिया करे, मैंने अनजान पड़े मैं आपको बुरा बुला कह दिया। तो भाई यहाँ पर उसका कबीर साहब बोले अच्छा फिर के चावस तो आपने बताओ, मेरे राज्य में कुछ कमियां हैं थोड़ी सी, उन कमियों का आप दूर कीजिए। अच्छा कर दूंगा। बोल कौन सी कमी है? नहीं वचनबद्ध हो जाओ। छोड़ने नहीं पैर रो ही रोआ था, वचनबद्ध हो गया। बोल क्या मांगे? वो तो जानी जानते हो कि मांगेगा, कोविद मांगेगा, मांग लेगा। नो बोला जी कहाँ जाओगे? कि मैं जाऊंगा मृतलोक में, इस संसार मंडल में जाऊंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी जाऊंगा, और नीचे जीवों को जाकर समझाऊंगा कि तुम काल की साधना कर रही हो, और ये काल तुम्हें गधे कुत्ते सुअर कुत्ते कुतिया बना रहा है, और तेरी पोल खोल के आऊंगा, और तेरी मेरी उपासना वहां दंड करके आऊंगा सतलोक की, और सारे जीवन वहां भेजूंगा। तने इसी दुर्गति कर दी इनकी। तो क्या था इनका मीठा बोल कहने का था सत्य का राज करूंगा, पर दुखी कोई ना करूं। ने बोला जी मन तो एक न्यायाधीश बैठा रखा है और एक संविधान बना रखा है, संविधान मैंने वहां शास्त्रों के माध्यम से सबको सुना रखा है। अब ये ना आचरण ठीक करे तो मैं क्या करूं जी? ने बोला आचरण तो तुम खुद करवाता है, मन रूप में बैठा हुआ, उन्हें बेवकूफ बना रहा से। तने बोला महाराज जी ऐसा काम करियो, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना। सत्य